श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचपंचांशः सर्गः श्लोक 20 से 28 तक। विषय: अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके दिव्यास्त्र पाना, वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा राम वशिष्ठम ऋषि सत्तमम। अर्थात जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा आश्रम पदम मुमोचास्त्राणि पार्थिव ययस्तत् तपोवनम नाम निर्दग्धम चास्त्र तेजसा। अर्थात फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रदूता भीता मुन्यः शतशोदशः। अर्थात बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः। अर्थात वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वसिष्ठस्याश्रम पदम सुनयमासीन महात्मनः मुहूर्तमेव निःशब्दमासीद ऋण सन्निभम। अर्थात महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। 2 ही घड़ी में उस पर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरेति मुहुर्मः नाश्याम्य यद् गाधेयं निहारमेव भास्करः। अर्थात वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादीपुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जप्तांबरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषम् इदं ब्रवीत। अर्थात जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले। आश्रमं चिर संवृद्धं यद् विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वं न भविष्यसि। अर्थात अरे तू चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है, और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुद्मय सत्वरः विधूमिव कालाग्निर्यं दंडम इवापरम। अर्थात ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर दंडा हाथ में रखकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे पंचपंचांशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय